बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर ग्राम खुड़खुड़ा में आप सभी ग्रामवासियों की हार्दिक भावना से राम जी महाराज री मेहर और दया से 7 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह आज समाप्ति की ओर है। सजनों, पावन माताजी महाराज रे मंदिर में और गौशाला रे पावन प्रांगण में बैठ और पिछले 6 या 7 दिन चल रही 7 दिन से अब सत्संग रो लाभ ले रहा हैं। वास्तव में ये बहुत भाग्यशाली हैं और वास्तव में गाँव री भावना देख भी बहुत प्रसन्नता हुई। पहले दिन आया जना तो कुछ लोग ही बैठा है तो मैं कि नो गाँव है कभी सत्संगी करूड़ी नहीं है और संतारी सत्संग रो तो कोई प्रभाव नहीं है, कम है थोड़ो। संतो आया भी आवता ही है आप इधर पर कम है थोड़ा। पर फिर भी आज आप लोगों की भावना देख और 7वें दिन देखो ये पूरा थोड़ी देर पांडाल पूरो भरी जाए। आप सब भक्ताओं बहुत बहुत आप में साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सजनों, जीवन में ऐसो यो कद बने कि जद राम जी की असीम कृपा वे जद। सजनों, पूर्वली पुण्य रे प्रताप सु मानव जीवन मिले, पूर्वली पुण्य रे हिसाब सु आज्ञाकारी पुत्र पत्नी मिल जावे, धन संपत्ति मिल जावे, पर संतों री सत्संग कद मिले कि जद राम जी की असीम कृपा विया करे, जद संतों री सत्संग मिलिया करे। आज ये आप सुन रहे हैं पिछले 2 दिन सु महात्मा सग्राम जी महाराज रा 84 बोल यदि कोई सुने ठीक सो समझे और ये बात ने अपने जीवन में उतारे तो मेरी लग 84 दूनी चढ़ जावे और वो परम पदरी प्राप्ति करे सकते। आज 84 बोल में ये आयो है प्रथम में कि परमार्थ में मुड़जे नहीं और दान देत अड़साजे नहीं। हे मानव, परमार्थ रे कार्य में कभी भी पीछे मत मुड़ जाए। परमार्थ पाको रतन कबहुन दीजिए पूठ, स्वार्थ शीशी कांच की फटके जैसी फूट। सजनों, परमार्थरी और दानरी बात संत बताई। सजनों, महात्मा उधार व्यवनो सरल रस्तो बतायो है। तन पवित्र सेवा किया और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र भजन से त्रिवेणी कल्याण। ये कल्याण रो सबसे सुगम उपाय है। सजनों, भगवान शरीर दियो है तो इस शरीर के द्वारा सेवा करो। देखो, सेवा सबसे बड़ी है। सेवकरी रक्षा करे, सेवकरी प्रतिपाल, सेवकरी 12 छड़े दादू दीन दयाल। शरीर भगवान दियो तो शरीर के द्वारा सेवा करो। कई भक्तों ने मैं देख रही हूँ 8-7 दिनों के सुबह 3-4 बजे आठे मंदिर में खूब युवा लोग अजावे और अठे आए और मंदिर रे पावन प्रांगण में फूस बुआरो करे, खूब सेवा करे। और इस सत्संग समारोह में भी खूब सारा एड़ा भक्त लोग है जारी कमेटी बनियोड़ी है जिका हरदम सेवा में तत्पर खड़ा रहे। और अभी सर बतायो कि एक भाई जारो एयरपोर्ट में है, कई नाम है भाई एयरपोर्ट में एक हाथ तोड़ो कोई कारणवश कोई घटना में हाथ गणपत बिरो हाथ आठो जैसे कटियोड़ो है, फिर भी गणपत देखो वो आ रही हो तो हरदम सेवा करते ही दिख रही है। तो भाई देखो शरीर के द्वारा सेवा कर रही है तो खूब भक्ता ने देख लिया 7 दिनों बढ़ चढ़ कर और सेवा कर लिया। सेवा बहुत बड़ी है भाई। सेवा चाहे अपने माता पिता री हो, चाहे सेवा आयो रे अतिथि री हो, चाहे सेवा कटी धार्मिक आयोजन में अपने शरीर के द्वारा सेवा हो, ये बहुत बड़ी है। आज धनरे द्वारा सेवा करने वाला आपने मिल जाए, पर सजनों शरीर के द्वारा हाजिर रहने वाला और सेवा करने वाला बहुत कम लोग मिले। मैंने बलिहारी है, मैंने धन्यवाद है जो शरीर के द्वारा सेवा करिया करे। और सजनों, सेवा में बात ताकत है। शरीर की सेवा रो वो प्रभाव है कि यदि भाव पूर्वक कोई सेवा करे तो बिरमाती भगवान प्रसन्न लिया करे। सेवा रीजे साइया
सेवा रीजे साध, रजब महिमा क्या करूं, और सेवा है अगम अगाध। मकराना रे पास में विद्यात गांव है। विद्यात गांव में एक बहुत लंबी डूंगरी है तीखी। भी डूंगरी रे माते प्रभुदास जी नाम रा संत भक्ति करता है। कई नाम हो? प्रभुदास जी। को भजन करता, राम राम करता है, सुमरण करता है, ध्यान साधना में बैठा रहता है। एक दिन देखे है कि सुखराम नावरा छोटा बालक वे गोना बकरिया कुछ चराता चराता उधर भी डूंगरी की तरफ गया, तो एकदम से ठोकर खाए गिर पड़िया। जनबे के काफी पैरा में चोट आएगी, रोने लगा। छोटा बालक का 15-16 साल रहा। तो प्रभुदास जी देखे रे छोटो बालक कौन रो रियो है, तो जाए देखे तो सुखराम जी हाजो रो रिया छोटे बालक रूप में। सुखराम नाम क्यों बच्चा रो क्यों रियो था? रो का ही नाम है कि मारो नाम है सुखराम। तो संतारे पास में जो भी चादर ही, तो चादर द्वारा बा पट्टी बांधी। पट्टी बांध और प्रभुदास जी महाराज रे विद्यात गांव रा रावड़ा मुंह एक बाटी आतो है भोजन वास्ते। एक टाइम में एक बाटी जिम तो आल पार करता, राम भजन करता। तो बे 20 दिन बाटी जिम्यो नहीं तो भूखा देख छोटा बच्चा रे चोट लागोड़ी जन प्रेम रे साथ में बैठा बेने भोजन करायो। भोजन करायो जना इतो अच्छो लागो सुखराम जी ने कि वे बालक सुखराम जी कह रिया है, हे गुरु महाराज मैं तो आपने गुरु बनाओ और आप री सेवा कुनूर में अठे रहूं। महाराज कह रहे मैं एक लो रहूं अठे जंगल में रह तू कठे रही मारे पास में, और कहीं तो तू छोटो बालक है अभी। नहीं महाराज ते बोलाओ जी की सेवा कर दे और मने गुरु मंत्र देव। कोई रिगर सेवा नौकरी चाकरी करता वे सुखराम जी आलीपणो करता, छोटा बालक हा तो भी क्यों महाराज मैं आपकी सेवा करूं और आप रे तो नहीं रहूं। तो महाराज मने अपनो शिष्य बनाऊं, उपदेश दे। तो महाराज काम बढ़ाई दियो। बा डूंगरी काफी ऊपर है, जैसे यूं 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़े, ऊंची डूंगरी। तो गड़ो दे दियो कि ओ गड़ो है, हमेशा नीचू जाए और वो गड़ो भरलानो पानी रो। आ सेवा थारी हमेशा री, थारो हमेशा रो एक पानी भर लेना। ई गड़ा रे द्वारा मैं मारा गुरु महाराज ने 12 साल तक जल पिलायो। कितना साल? 12 साल। तो तू 12 साल ई गड़ों यदि मैंने जल पिलाई दे तो 12 साल बाद में मैं तने उपदेश दे दे और मैं तने चलो बना लो। पर ये ध्यान रखिए कि ये गड़ो फूटनो नहीं, ये गड़ो फूटनो नहीं। गड़ो जी फूट को बीच में तो चेलो नहीं बनाऊला। पर फिर भी छोटा बालक का बहुत निष्ठा है कि नहीं गुरु जी, तो हमेशा जाता डूंगरी नीचे उतरता और पानी लेना आता गुरु महाराज ने नाड्यू और महाराज ने जल पिलाता, सेवा करता। सेवा करता 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 11 साल 12 साल के भाई अब कल 12 साल पूरा हो जाए। कितना बरस? 12 बरस सेवा कर, कल 12 बरस पूरा हो जाए तो बड़ी खुशी। पहली रात्रि तो मैंने नींद ही नहीं आई कि आज कितनी खुशी की बात है, मारी 12 साल की सेवा जो पूर्ण हो रही है और काले मारा गुरुजी मने उपदेश दे दे मने चेलो बनाए। तो भाई भी दिन सुबह सुबह रवाने लिया और जावे और जाए तालाब मुँह घड़ो भर लावे। पर जो गेड़ो पिए के 12 साल तक तो सेवा कर दी, पर भी दिन कोई जान अजान में ठोकर आई और नीचा गिर पड़िया वो घड़ो फूट गो। देखो कैसो योग बनियो, गड़ो फूट गो। और सुखराम जी ने बड़ी भारी चिंता वीरे गजबरा काम देगा और वे वीरे करने लगा कि देखो देखो आज रो काम, और आज यदि मैं मारे गुरुजी ने जल पिलाए दे तो मन गुरु मंत्र मिल जाता, पर मैं कितो अभागो। इति वीरे करी कब मारो कहीं वे के वे सजनों मेरी सेवा निश्चल भाव और गुरु महाराज रे प्रति श्रद्धा और सेवा रा भाव देख। और खुद संत दादू दयाल महाराज री परंपरा रा प्रभु दादी संत हा कि वे स्वयं दादू जी महाराज आएगा, क्योंकि वे हमेशा सुबह नित्य नेम हो
कि प्रभुदास जी महाराज रो कियोड़ो हो कि गड़ो लाणो पानी पिलाणो और दादू जी महाराज री वाणी रो पाठ करनो और दादू दयाल महाराज री आरती करनी। तो दादू जी महाराज खुद ब्राह्मण रे रूप में बूटे पधार गया, ब्राह्मण रे रूप में पधारिया कि और छोटा बच्चा रो क्यों रियो है। तो पूरी हिस्ट्री बताई कि 12 साल वेगा और आज मैं यदि गुरुजी ने जड़ पिलाए दे तो मन मंत्र दीक्षा मिल जाती, पर आज मारो घड़ो फूट गो। तो चिंता क्यों करे, गड़ान पाचो जोड़ दा, तो मने ठीकरिया जिलार मैं इन्हें चेपू। अब सजनों वे तो दादू दयाल महाराज तो साक्षात सनक सनका दिकरा अवतार रहा। तो कहवे सजनों जैसे जैसे बे जिलावेर बी ने बिल्कुल गड़ा ने एकदम से चेप दे। एक ठीकरी ऊंधी जिले जो ऊंधी छे, बाकी गड़ो तो ठीक हो पण एक दिखनु बा ऊंधी ठीकरी दिखे। आप जड़ दे माथे माथे हाथ रख आशीर्वाद कही जाओ अब बालक ऐसे कर। और सुखराम जी तो गुरु महाराज के पास में आया तो गुरु महाराज जी सुखराम जी सामने आया कि वाह वाह सुखराम आज थारी 12 साल री सेवा संपूर्ण हुई। और सुखराम जी मन में विचार करी और गुरु जी बात कई छिपाऊं, गुरु उपदेश तो ले ला पर बात कदी गुरु जी छुपानी नहीं कि बाप जी देखो घड़ो तो फूट गो हो आज, पर एक ई तरेरो ई रंग रूप रा ब्राह्मण देवता आया और वे ब्राह्मण देवता मारे वापिस गड़ा ने जोड़ दियो। ओहो प्रभुदास जी महाराज क्यों ई रंगरार ई रूपरा और ब्राह्मण और ई तरह वापिस गड़ो जोड़नो। प्रभुदास जी महाराज ने पत्तो चल गो रे कि जो रूप रंग रेखा बता रिया है बी तरह तो स्वयं दादू दयाल जी महाराज ने दर्शन दे दिया है। सेवाओं प्रसन्न गई, सेवा रीजे साइया सेवा रीजे साध रजब महिमा क्या करूं सेवा है अगम अगाध। अरे सुखराम अब मैं तेन कहीं उपदेश दूं थारे माथा माथे तो दादू जी रा हाथ रखीसगा, अब ते तो दादू जी रा चेला हो। सुखराम जी महाराज के दादू जी इरा तो शिष्य हाँ ही हाँ दादू जी कहीं राम जी मारे माते तो भी मैं गुरु जी तो था नहीं बनाऊं। गुरु महाराज रे प्रति बेने इतनी श्रद्धा ही फिर बेने गुरु मंत्र दियो और कि अब इसामी जो मोटी डूंगरी है ये डूंगरी माते जाए बैठो और भगवान की भक्ति करो। भाई बे मोटी डूंगरी माते बैठ भक्ति करी और देखो गुरु सेवा केड़ो प्रभाव बनियो कि एक दिन राजा के वे अठे गढ़ बनानो है, साधु बाबा उठ जाओ रठो रम जाओ। महाराज क्यों मैं मारो बैठो हूँ राम राम करूं थोड़ी की बेतने अड़न कर ले, गढ़ तो बंकाई बला बाको ही ठीक है गढ़ तो क्यों घणो जाने तू बाको वेणो सीधो वेणो तने कहीं मालूम है क्यों नहीं गढ़ तो बंकाई बला ज्यादा क्यों जन महाराज बुठो रवाने वेगा। सजनो दिन में राजा गढ़ छुनाई करता और रात्रि समय राजा जी रो गढ़ दुड़ जाता। लेस्टन वो बांको इस बनियो जद वो सक्से जियो भाई। वही सुखराम जी फिर पैदल पैदल घूमता घूमता आया और आकेड़ी प में आठ बांट में बैठन भक्ति करी। सजनों आज भी अपने क्षेत्र में पौध धाम में लोग जावे दर्शन करे तो सुखराम जी महाराज री बांटरा जरूर दर्शन करे। बुटे कई प्रेत रहता है पर भक्ति रे प्रभाव कई प्रेता रो उद्धार करियो। पर सजनों मूल में कहीं ही कि मूल में भी शरीर के द्वारा सेवा करी ही सेवा बहुत बड़ी है। चाहे सेवा आप अपने माता पिता रे भी मन वच कर्म शू करो भगवान जानन करो। सर्वण अपने माता पिता ने भगवान समझ सेवा करी ही सेवा रो केड़ो प्रभाव बनियो। आज किता बरस बाद में भी कहवे के बेटो वे जतो श्रवण जेड़ो। सेवा में बहुत ताकत है भाई। तो प्रथम में बतावे तन पवित्र सेवा किया, शरीर द्वारा सेवा करो और धन भगवान दियो है तो धन सु दान करो। जितनी यथा शक्ति वे वो तो दान करो, ये नहीं कि सब बराबर करो क्योंकि सजनों संपत्ति रो वितरण भी बराबर है नहीं। कोई अरबपति है तो कई लई बिल्कुल गुजारो ही करे, 2 टाइम रे भोजन री व्यवस्था है। सब कन धन समान थोड़ी है आप बैठा हो, कोई कन अधिक है तो कोई कन कम है। पर यथा शक्ति जितनी अपनी श्रद्धा है जितनी शक्ति है भी अनुरूप आप दान करो। एक बहुत धनपति आदमी वो लाख रुपया रो दान करे और एक साधारण किसान है वो 1000 रुपया रो दान करे तो सजनों वो बराबर है, भी में कोई भेद नहीं। क्योंकि जेडी कहनी भाई शक्ति हरू भक्ति, जेडी शक्ति है मेरे अनुसार वो दान करे है। तो जेडी आपरी श्रद्धा रहे जेडी आपरी हिम्मत रहे मेरे अनुरूप आप सेवा करो, सब करो। चाहे गरीब परिवार में जन्म लियो हो तो भी ये मत कहो कि मैं तो गरीब हाँ। माँ गुरु जी रो एक जगह चौमासो वियोजन दे ओलियां उगाऊ नाला रवाने भी आ जन की और एक ओलियां है जी की भाई रे अमीर अमीर लोगों को ले जो गरीबा को मत ले जो
जन माला गुरुजी बोलिया अमीरा कनु तो लेवो तो थारी मर्जी नहीं, गरीबा कनु फैला ओलिया ले जो के क्यों मारा के थेड़ते ही गरीबी राखो ला कहीं ने अब के की दे दे तो आगे राम जी हलो दे जेड़ो आप दे वो बेड़ो मिली भाई। किसान खेत में बीज बीजे, बीज बीजना में जे कंजूसी करे सीधो सीधो बीज बीजे तो भी वो धान भी तो ही भाई, और जुगती और हिसाब से बीज बीजी तो धान ज्यादा भाई। तो भाई देव आप, मारो यही निवेदन है कि दिया का गुण तेल है, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदनो रे दिए ही चाले साथ, कुछ साथ नहीं चलेला सजनो। आंसू दियोड़ो दान अपने आडो आवेला आगे, फिर वास्ते महात्मा गायो है अपनी वाणी में।
संत महापुरुषों की। आजकाल दिन 5 में पंछी उड़ जासी, संग पूंजी बांधी नहीं तो आगे कहीं खासी। भाई आज और काल कितना दिन बिया, 2 दिन, आज और कल 2 दिन है का, और 5 शामिल करे जन किताब है 7, सप्ते में वार भी 7 ही वे है भाई। ए 7 दिना में एक दिन जाना है, ए 7 दिना में एक दिन लंबी यात्रा करनी है सजनों। पंछी उड़ जासी, ये जीव रूपी पंछी उड़ जाए एक दिन, शरीर रूपी पिंजरा ने छोड़। महात्मा लिखे हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया रूपी कुटिया खाली करना पड़ेगा। काया रूपी कुटिया ने एक दिन छोड़नी पड़ी। कुछ दिन आ रहा में तो जैसे कोई आदमी सराय में वासो ले, तो सराय में एक रात्रि वासो ले लियो और पर बाद जैसे ही दिन होगो तो फिर आगे चलना है। जीवन ऐसा ही है सजनों। ये पंछी काया रूपी पुंजरा में निकल जाए और बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। ये नहीं कि सजनों मौत रे साथ में ही मानव जीवन री यात्रा समाप्त हो जावे, नहीं। हाँ, ये जीवन री यात्रा तो समाप्त हो जाए, मानव जीवन तो ये बीज आवे, पर जो जीव है इरी यात्रा पूरी नहीं वे, इन्हें कई जगह माते जानो पड़े सजनों, अनंतरी यात्रा करनी पड़े। अभी यात्रा में जेड़ी करनी करी है, जेरो कार्य करियो है, भी इंद्रो बिंद ठिकाणों मिली। शुभ कर्म कर स्वर्गां जासी, अशुभ किया 84, कह सुख राम भजन कर केवल परम धाम जन जासी। तो सजनों महात्मा लिखे, पंछी उड़ जासी और संग खर्ची बांधी नहीं तो आगे कहीं खासी। भाई 2 दिन री यात्रा में जावा तो भी 7 पूंजी लेनी पड़ेगी नहीं पड़े। आप बाजार में जाओ, नागौर अठो नागौर जाओ बाजार में, तो भी 7 पूंजी बिना काम चले गए। आप यदि बस में बैठो तो किराया देना पड़ी, अपनी गरी गाड़ी ले जाओ तो तेल गलाना पड़ी, सामान लाना पड़ी तो दुकानदार ने पैसा चुकाना पड़ी। अरे थोड़ी यात्रा में जाओ फिर भी आप पहला ये तैयारी करा साथ में कुछ है कि नहीं। एक दिन तो बहुत लंबी यात्रा करनी है भाई, मेरे वास्ते आप खर्ची हाथे बांधी कौन बांधी ये विचार करना है। किसी खर्ची चालेला साथ में, ये 2 खर्चियां साथ चलेला भाई। एक तो राम नाम री पूंजी है, आप पूंजी कोई बांधी, ये पूंजी साथ चलेला और के कटी परमार्थ करियो हो तो सजनों बा पूंजी जीव रे साथ चलेला। समझ गा ना आप। लो मन खर्ची रे, खर्ची ले लो राम नाम री लिया सरसी रे। तो सजनों प्रथम में तो राम भक्ति, और भक्ति रे साथ में राम भजन हर कोई नहीं कर सके भाई, ये बसरी बात नहीं है, बड़ो टेढ़ो काम है। राम भजन कहनो सरल है, सुननो सरल है, पर करनो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पर फिर भी आप समय मिले उतनी समय में बैठ राम जी रो भजन करो और साथ में ये पूंजी चली आतू दियोड़ो। परमात्मा लिखे, दियो आडो आवसी, दियो अपने आडो आवेला भाई, देवो कुछ देता जाओ। एक नगरी में एक राजा री नगरी में कोई पंडित कथा करी। पंडित कथा करी जना, एक दिन राजा भी कथा में आया है, तो राजा खड़ा वे के वे पंडित जी आप कथा करो हो, तो मारे 4 प्रश्नों उत्तर दो, 4 प्रश्नों को जवाब दो। पंडित जी बोले, बोलो राजा साहब का ही आप प्रश्न है। राजा क्यों कई वर्षों मारे मने भी ये कोई प्रश्न पूछा, मैं जवाब नहीं दे पायो और उत्तर नहीं मिलियो। बहुत जगह में घूमियो फिरियो पर प्रश्न सटीक जवाब मैंने कहीं मिलियो नहीं, तो मैं ये प्रश्न आपके सामने पेश करूं और आपने कल तक यारो जवाब देना है। बोलो महाराज कहीं प्रश्न। तो ये प्रश्न रखियो, पहलो प्रश्न ये रखियो कि 8 की कोनी
और आगे की कोई, ध्यान दे अठे की नहीं आगे की नहीं। दूसरो प्रश्न एक अठे खूब आगे खूब यानी अठे गणो और आगे ही गणो। तीसरो प्रश्न है अठे की नहीं आगे गणो। और चौथो प्रश्न है अठे गणो आगे की कोई। अब पंडित जी तो वेला संस्कृत पढ़ी उड़ा अट की कोनी बुट की कोनी बेन समझ में आई कौन बात। तो पंडित जी आप जो भी पोथी पांदड़ा खोलिया पर एडो कोई जवाब मैंने मिलियो नहीं। सामरा घर गया जन बे को चेहरो उतरियोड़ो हो जन बे की जो पत्नी वो धार्मिक और गुरुमुखी औरत थी। वो बोले आज पतिदेव आप निराश कैसे हो कि राजा ऐसा प्रश्न पूछा है कि हमारे पास में बे प्रश्नारो जवाब नहीं है। काई प्रश्न है तो चारों प्रश्न पत्नी ने बताया। अरे पत्नी क्यों चिंता क्यों करो, राजा ने कह दीजो ए जवाब तुम्हारी पत्नी दे दे, मैं दे दूँ, आप चिंता क्यों करो, कल जाए राजा साहब रे दरबार में पेश वेर में जवाब दे दूँ। ठीक है। वहाँ सजनों दूसरे दिन बा पंडित री पत्नी ही एक तो बहुत गांवरा गरीब भिखारी ने पकड़ लाई कि मारे साथ चालू पड़ी आज काम है। ठीक है। एक नगरी रे बार संत रहता माला फेरता एड़ा कोई बाबा हा कनकीर नहीं हो फिर फट भजन करता है एड़ा बाबा जी ने कह दी हमारे साथ चलो। एक नगरी रा सेठ ने साथे ले लियो और गया राजा रे दरबार में। राजा ने पंडित के वे कल आप जो प्रश्न करिया वो प्रश्न करो आप, मारी पत्नी जवाब दे आपने। राजो क्यों रे जवाब दे दे इज्जत तो ठीक है, कई सालारी मारिया शंका है जी की मिट जाए। तो पहलो प्रश्न करियो राजा कि अठई की कोनी आगे की कोनी। जन भी भिखारी ने लाई आगे उबो करियो अठई की नहीं खाली मांगणो ही क्यों। भिखारी जे करोड़पति वेजिया तो सजनो मेरी आदत मांगनी ज रही। करोड़ों रुपया मेरी कन वेजिया तो मेरी आदत पड़ गई, आदत छुटे गई सजनो। तो ये भिखारी है केवल इरी 5 भी वो काम ही कर सके पर काम तो करनो को नहीं इंठाएगा। आओ हंसतो हदो मांगना और मांगनो इन अंटो अड़ो ने सजनो मांगनो तो कहे नहीं मरना रे समान है किरू मांगी जाए कलडो हिमती वे वो ही मांग सके। हाँ साधु लोग भिक्षा जरूर मांग सके, भोजन री रोटी इनमें कोई अपराध नहीं, पर धन देवो धन मांग रही हो ये तो धन मांग रही हो है कहे थाने राम जी खूब दे थारे आगे दरवाजा खुला है पर आ कौन हो जाए हूँ ले मारे दरवाजा खुला है एक बंदा है मैं तो कभी देवी नहीं। तो ये भिखारी है अठई की नहीं और आगे की नहीं। राजा क्यों बिल्कुल बात एकदम समझ में आएगी। कुछ नहीं देवे कुछ नहीं करे मांगनो सीखियो। शरीर में बल है पर ये काम नहीं कर सके, बड़ो आलसी। आलसी आदमी रो कोई भूतकाल वेर कोई वर्तमान वेर कोई भविष्य वेर। आलसी आदमी इस संसार में कुछ नहीं कर सके। इस संसार में तो हिम्मत री कीमत है भाई। हिम्मत करी जिका कुछ हासिल कर ले, आलस परमाद में पड़िया रही वो कुछ नहीं कर सके। सजनो राजा दूसरो प्रश्न करे कि अठई गणो और आगे ही गणो। ए नगरी रा सेठ जी रिया राम जी खूब धन देवे ने पर ये गौशाला में गांव री सेवा में गरीबा री सेवा में ए खूब रुपयो लुटावे भी है तो अरे अठई गणो और आगे ही गणो। सजनो ये हकीकत दे जिकान आगे मिली खूब मिली। मैं नहीं कह रही हूं, ये तो संत महात्मा कह दियो है कि 4 गुणों नहीं 100 गुणा वेर बिने पाछो मिली। दियो आडो आवसी दियोड़ो आडो आयो भाई। मैं तो 84 में जाए तो आडो आई दियो आडो आवसी 84 रे माई। राम सुमरिया ते रामदास जीव परम पद पाई फिर भी दे तो मेरे आगे व्यवस्था बजाई। नहीं दियो है भूखा ने भोजन नहीं करायो, धन दियो भगवान प्यासा ने जल नहीं पिलायो। 84 लाख जुनी में भूखो प्यासो घूमतो रही सब लोग, कोई बिरु ठोट सिखाड़ो नहीं। अब तीसरे नंबर कि अटकी कोनी आगे गणो क्यों ये संत महात्मा रिया अरे पास में कुछ नहीं है अठे पर राम नाम री पूंजी इकट्ठी करे राम राम करे अटे तक कौन पर आगे भंडार भरिया भाई। और ये राम राम तो सबसे सरल है भाई, कोई कने धन भी नहीं ला दे भाई सब नहीं वे राम भजन तो सब कर सकते।
मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे नहीं घसीजे जीबड़ी रे मनवा नहीं कोई लागे दाम नहीं कोई पंथ निहारणो रे मनवा क्यों नहीं सुमीरे राम मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे। सदगुरु जी महाराज की। ना घसीजे जीबड़ी ना कोई लागे दाम ना कोई पंत निहारणो रे क्यों नहीं सुमरे राम। राम भजन करे है महात्मा जी। ये राम नाम री तो ओड सजनो कोई भी नहीं करे। राम राम तो समो श्रेष्ठ। पर ये अभी दांद्री जो बात आई है तो दांद्रे बारे में मैं विशेषता आपने कह रही हूँ। पर राम नाम रे बरोबर तो पटंतर कुछ भी नहीं तो ले। पर 84 बोल में ये बात दान देनी रहे ये तुम्हें विशेष आपने दांद्री बात बता रही हो। देना रो कितु प्रभाव पड़े। अब छोटो प्रश्न के अटे घणोर आगे की को नहीं थे हो बच राजा साहब अट घणो ही था कने पर कदे ही परमार्थ नहीं करो फिरता फिरो आ गए कटे नहीं है भाई। महात्मा वाणी में लिखियो है दिया जिका ने मिलिया है भाई। और आगे ये वर्षे मत रही जो नहीं हाट नहीं बाणिया नहीं नगर बाजारा और मांगियोड़ो मिलसी नहीं देसी कोई उधारा। बुटे मांगियोड़ो मिलेला कोनी उधार कोई देवेला कोनी करजी जो आ तू सजनो। दो चीजा है इन विशेष ते ध्यान राख जो। राजो भी बिल्कुल कान पकड़िया बात तो सही। जब तक शरीर में शक्ति है शरीर में बल है तब तक समय निकालो और भगवान री भक्ति कर जो। क्योंकि शरीर की शक्ति क्षीण वियारे बाद में शरीर कमजोर पड़िया रे बाद में राम जी की भक्ति नहीं वेला। राम गुण गाओ रे जबलक सुखी शरीर फिर पीछे पछतावसी रे ये पिंजर में व्यापे पीड़ जदी काया रूपी पिंजरा में अनेकों तेरेरी पीड़ा वे जाई फिर काम बनेला नहीं भाई। शरीर में शक्ति है जब तक तो राम भजन करो और हाथ में सत्ता है जब तक थोड़ा थोड़ा देवो करो थोड़ा थोड़ा ही दोपन देवो। हाथ में सत्ता है क्योंकि सत्ता टाबराना हाथ में गया बजते हैं मन मुकाड़ लीजो बेटा हाथ में बुआरा हाथ में गया बजे बेबे की ईशिया मुँह कर दे ला थाने मन मर्जी कौन चाल दे ध्यान बात। तो जब तक हाथ में सत्ता है जब तक कुछ करो। कारण सजनो कोई कहवे है कि मारे तो लारे बेटा कर दे लारे कहीं कर दे लारे की कौन लाई पूरे जीवन भर वो बेड़ा करे तो बेड़ा कर तो मर जावे कभी दान नहीं देवे। महात्मा लिखे निस्वास सर दिन रात संचे धन बावरो सांझ पड़िया ते वीर कहाँ है तावड़ो कीड़ी करियो कलेश वीरता ही लोई रे। अरे हाँ बादिंद्र तीतर तिल चुग खाई कैद सब लोग रे रात दिन धन इकट्ठो करे इकट्ठो करे। बेटा बात करूं पोता बात करूं बेटा मौज करी पोता करे तो ही कर ले की तो क्यों बेटा पोता रे होचे आगे वे जी वे भोग रही कुछ तो जिंदगी री मौज ले ले भाई। कुछ अच्छो जीम ले कुछ अच्छो दान दे ले कुछ जगह माते अच्छी माती खर्च कर दे यही तो जीवन री मौज है भाई। पर यही है कि कीड़ी करियो कलेश कीड़ी रात दिन सब लोग कहे बाजिंद्र जी के मैं नहीं क्यों सब दुनिया कहवे कि कीड़ी करियो कलेश कीड़ी छोटा छोटा कण और अपने भी कीड़ी नगरा में बेड़ा कर संचित करे और कीड़ी हिंचे तित्र खाई पापी रो धन तो पर ले जाए पापी रो धन तो पर ले चले जाए भाई कुछ नहीं कर सके जीवन में। तो जीवन री मौज यही है कि रीता मत रही जो लावा ले जो खाई जो दीजियो खर्च जियो अधर्म तजीजो
धर्म सजीजो सदा संगाती संग लीजो बहुजल मत बेजो तेरू वेजो डूबत देखत डर पीजो मुख राम भजीजो आण तजीजो और शिवरण रा सौदा कर लीजो। महात्मा कहे खाली हाथ आया पर खाली हाथ जानो नहीं है सजनो भले ही ले जानी है और मरणो तो नेकम है 20 के कोई रेवनाड़ा हो कोई मन में वेला के रह जाओ तो कोई राखेला को ना भाई कोई धान राखेला कोई माने राखेला काल सबन को खाव सिरे क्या जगत क्या वेग तो जिंदगी मिली है तो जिंदगी री मौज ले कने क्यों दुख पाओ इतनी क्यों चिंता करो। मौज रो अर्थ कहीं है ये नहीं कि फिजूल खर्चनो फिजूल रुपया खर्च करना या नशा पत्ता करना ये मौज नहीं। अच्छी जगह माते खूब धन खर्च करो खूब राम राम करो खूब सेवा करो खूब सबो मीठा बोलो यही मानव जीवन री भलाई है भाई। धर्म रे साथ रहो अधर्म ने त्यागो नीति माते चलो अनीति रो त्याग करो यही जीवन री मौज है। चलियो जाए जीवन तो आ तू खर्च कर दो लारे दूसरे बरसे मत रही। माँ गुरुजी उदाहरण देता कोई एक भाई बाबो खूब धन कमायो लाई खूब कमायो मारे बेटा ने करूं वह बेटा ने पनाई दियो बाबू बीमार पड़ गो बाबू बीमार पड़ियो और माचो झेल लियो बेटा और बहु इतना सेवक हा नहीं बे देखियो अब थोड़ा दिन रो काम है तो बाबो जाता रही 2-3 दिन या रोटी कौन खावे जो कहीं करोगे एक तो गीता रो पाठ कराई लो जिका ने घनी मेलन उतावड़ू है जिका क्या गीता रो पाठ कराए लो गीता रो जल्दी पाठ करा गीता तो जिंदगी जीते जी पढ़ा जन असर करी भाई हली तो गीता रो पाठ कराए लो और थोड़ो गंगाजल देव मुंडा में के बाकी थार मन में है कहीं और थांग मन में है तो यूं करो थाने नाव रो 2 बोरी धान में कबूतरा रे उचाड़ दे घोषणा कर दी वीर घोषणा करनी वीर बाबो तो एक दिन फाचो 2 दिन बैठो है 4 वेगा मतलब गीता रा पाठ और फर्क पड़ियो वेला तो बाबो वेगा त्यार वेगा जन बाबो की और एक देख भाई तू गीता जी रो पाठ कर गंगाजल मुंडा में दियो और 2 बोरी धांधरी मारे कबूतरा री बोली मारे नाम री जो कहीं भी पुण्य यू मैं बैठो वेगो फाचो अब यूं करके मन में बोरियां बताई दे खटे एक बार मेल दे जो मैं मारे सुबह सुबह जाऊं जना मारे हाथों उचाड़ दूं पर मैंने रीस आई कियो को कबूड़ा न उचाड़ो धान जीमाड़ो कियो कहीं करूँ कियो मारे समझ में कोई ना आवे तो भाई ये बाकी कोई दूजे रे विश्वास नहीं देनो आतो ही देनो सजनो कर लो आतू जीवन चलियो जावेला फिर रोनो पड़ेला फिर कुछ नहीं बचेला पीछे फिर पछतानो बचेला इस कारण सु सदा खुश रहो। आज देखा हाँ ये तो मूंगो मान को मिलियो फिर भी लोगा ने पूछा की कर हो सा के बाबूजी कड़ा उड़ जाड़ में उड़ जा कलटा दुखी हाँ अरे मान कम दुखी रेवा हुकी कटे रेवा भाई बताओ कि 84 लाख में हुकी रेवा नहीं हमेशा ही कहनो मार माते तो राम जी की कृपा है गुरु महाराज रो आशीर्वाद है सब ठीक है करो राम जी रो भजन अच्छो आतो दान दो सब प्रेम रो व्यवहार करो अच्छो जीवन जियो भाई। अरे ऐसे मत जियो आदमी तो एन जी रिया है जैन कोई रे माता माते कलडो लईने बोझ ऊंचा कह दे अड़ने कांकड़ में जा अड़ने दूड़ा में थड़ी में मेले जने बीरू कहणो अड़ने बोझ माता माते ऊंची ओड़ो और बस वो घीसो पिटियो चाले ले आ स्थिति उड़ी है अपनी तो चिंता नहीं करनी बाकी सब ठीक है कोई गरीब है कोई अमीर है पर सजनों कोई गरीब हो गए कोई अमीर हो गए पर शमशान में गए तब दोनों बराबर हो गए। शमशान में तो गरीब रे शरीर री राख हुई और अमीर री भी राख हुई मौज लेनी है सजनों मौज यही है अच्छो करो और भगवान रो भजन करो यही जीवन रो सार है। मान सरोवर आय के अमृत नहीं पिया दीर्घ समझ गोपेश्वरा और भक्ति नहीं किया। अरे मान सरोवर आई फिर भी अमृत नहीं पियो अमृत से वंचित रहेगो फिर ये अमृत नहीं है फिर ये जीवन नहीं है भाई ये तो बड़े भाग मानुष तन पावा सुदुर्लभ सब ग्रंथ ये गावा। तो 84 बोल में महात्मा संग्राम जी लिखे परमार्थ में मुड़जे नहीं और अब दूसरों लिखे उजड़ मार्ग खड़जे नहीं यानी उजड़ मार्ग कहीं है सजनो उजड़ मार्ग यही है कि भाई रास्ते चलनो पहले तो ये बतावे महात्मा अपने रास्ते चलनो उजड़ मार्ग नहीं चलनो मन को मान्यो कीजिए ना है कि मैं तो हुनु सबरी हूं पण करूं की रही हूं
मंदरी नहीं, मंदरी नहीं करनी, सरबरी सुननी और सही बात वे जिक्र करनी। मंदरो मान्यो कीजिए नहीं, मन बारी है भाई, मंदरे थारो धोखो आवे, जे कोई थारा किया में चाले तो वो सीधो नरक में जावे। मंदरे मते नहीं चालनो है, अपा ने तो संतोरे मत चालनो है, जो संत अपना बडेरा संत महात्मा अपा ने बात की है भी रिश्ते अपा ने चलना है। मन को मान्यो कीजिए नहीं और दगो किसी को दीजिए नहीं। 84 बोल में 24 बोल ये है, हे मानव कोई ने दगो मत दीजिए, क्योंकि सजनों महात्मा कहे दगा किसी का सगा नहीं, कर देखो रे भाई, और कर नहीं देखो तो करिया जी का घर देख लो रे भाई। दगो मत करो कोई रिश्ता। सजनों आज तात्कालीन परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि मानव जी थाली में जीम रही हो भी थाली में ही छेद कर दी। समझो और सोचो, कोई ने भी दगो मत दो, कोई रे अहित रे बारे में विचार मत करो, ये विचार करो कि कुछ भलो वे तो करो, करनी करो तो अच्छी करो और बुरी विचारो ना आए, और कसर पड़े जीव क्यों करो और ओछी उम्र में दगो कोई नहीं मत दो सजनो। दगारो बड़ो भारी परिणाम है जी को सजनो, भयंकर। दगो किसी को दीजिए नहीं। अब लिखे ओची संगति नीची संगति करजे नहीं, नीच व्यक्ति रो संग नहीं करनो, समझिया ना। नीच व्यक्ति रे संग में हानि। नीच व्यक्ति कैसो वे एक रामदास की जो मती, नुगरा नर रो नह, आई फसल बिगाड़ देवे काती फागण रो मैं। काती मेर फागण में बरसात वेदन सजनो किसान नार कितु उजाड़ वे बताओ आप। ऐसे ही नीच जो प्राणी है, कपटी कुलांची जो आदमी है, बीरा संग जीवन में बड़ी भारी हानि वे जाएगा। तो 84 बोल में ये बातें आपने साधारण लागती है ला, पर ये साधारण नहीं है। सब ग्रंथारो सब वेदारो सार सग्राम जी 84 बोल में लिखी हुआ है। नीचारी संगत नहीं करनी, क्योंकि नीच व्यक्ति कैसे है, वो संतोरे संग में रह जावे फिर भी सुधरे नहीं। महात्मा लिखे कपटी नर नहीं सुधरे सो सादा रे संग। तो मूंज ने बिजोवे गंगा में पण बारे वे तंगरी तंग। मूंज ने भले कितनी गंगा में बिजोई तो कहीं वे, वो तो तंग ही रही भाई। कोई गायो है, नीच व्यक्ति रो स्वभाव कैसो वे। सजनों ये बातें धारण करनी, संगति हमेशा अपनो अच्छा व्यक्ति की करनी, भला मानुष री संगति करनी, और भला मानुष रो साथ नहीं छोड़नो। सजनों भला मानुष रो कदई साथ नहीं छोड़नो, और ओछारी कदी संगत नहीं करनी। गायो है महात्मा। सन्मान
कोशिश बोलो राम जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। ये नीति री बात है। और सजनों, ये जो हरिनारायण जी भजन लिखियो, ये भजन रे अनुरूपी में भरतरी रो वैरागी शतक पढ़ियो, नीति शतक पढ़ियो, तो भरतरी जी रा नीति शतक में भी ये बात लिखियोड़ी है। राजा भरतरी जी बोलिया हा कि नीच रो संग जीवन में नहीं करना। नीच कैसो वे भाई, चाहे वो अपने परिवार में क्यों नहीं हो, अपनो भाई क्यों नहीं हो। नीचे व्यक्ति रा संग में नुकसान है। नीचे व्यक्ति रो संग छोड़ देनो, बिने समझा देनो, और फिर भी नहीं समझे तो नीचे रो संग छोड़ देनो। छोड़ियो है विभीषण भाई तजियो, श्रवण तजी नारी, पेड़ा पिता ने तजियो और भरत तजी है मैं तारी। घरा हावे विभीषण बोले, हे भाई तू मारो भाई है, मारी बात मान ले, सीता ने वापस पहुंचाई दे, राम जी विरोध मत कर, उचित नहीं है। रावण मान्यो नहीं। रावण तो बाहर निकाल दिया है विभीषण ने। विभीषण ने रावण बाहर निकाल दिया है। तो महाराज जैसे बाहर निकाल दिया भाई, विभीषण ने अपने लंका से बाहर निकाल दिया। तो विभीषण बोलिया कि मारे ऐसा बैरी जरूरत नहीं है, मारे ऐसा बैरी जरूरत नहीं है, और ये बैरे संग सु मैं नरक में चलियो जाऊं, मैं राम जी राम न करूं, मारी कहीं गति गई। मारो समझा दियो, मारो ये तो ही कर्तव्य, अब भाई मैं थार साथ नहीं रहूं। विभीषण भाई तजी और श्रवण तजी नारी। श्रवण री जो पत्नी ही, श्रवण री पत्नी एक दिन पिहर गई तो श्रवण की, आज अपने बूढ़ा माता पिता ने के अंधा माता पिता हा श्रवण रा कि आज भोजन जी में उन्होंने अच्छो मौको है। जने श्रवण जो कहीं करियो खीर बनाई, खीर माता पिता ने दीवी, तो माता पिता खीर पीवी। तो श्रवण ने केवे रे बेटा आज तो खीर बहुत स्वादिष्ट हुई है, कई दिना बाद में खीर जिमिया। अरे श्रवण बोले कि कई दिन बाद में खीर कैसे जिमी, अपने घर में तो खीर हमेशा बने है माँ जी, हमेशा बने तो थे बेटो और बहु जिमता बोला, मैं तो आज जिमी हूं। अरे राम राम जुलमरा घर कर दिया। मारी माता पितारी सेवा में वो दुर्भावना रखे पत्नी, ऐसी पत्नी की मैंने जरूरत नहीं। श्रवण तजी नारी, प्रहलाद पिता तजियो। प्रहलाद पिताजी रुका नाम हो हिरण्यकश्यप ने छोड़ दियो प्रहलाद कि पिताजी नहीं, थारे कहूं चालू और थाले पंथ माते चालू, जना तो सीधो 84 लाख जून में चलो जाऊं। प्रहलाद पिता रो त्याग करियो हो और भरत मां रो त्याग कर दियो हो। भरत क्यों ये मां तू थारे स्वार्थ वास्ते मारा राम जेड़ा भाई ने वनवास दे दियो, थारी जरूरत नहीं है। भाई जब बात धर्म री आवे तो चाहे अपनो सगो क्यों नहीं हो, अपनो साथी क्यों नहीं हो, बीरो भी साथ छोड़ देनो, नीच रो संग नहीं करनो। रामदास जी महाराज लिखियो, रामदास की जो मती नुगरा नर रो नहे, आई फसल बिगाड़ देवीर काती फागन रो मैं। सुखराम जी बाप जी व्या बिरई में वे लिखियो कि मुख पर मीठा बहुत लघुताई, सेण समझना बोले रे, दाव गाव सु जारा उर भरिया, वे साहिब ने कैसे पावे रे, कैसे मिले भगवान। चाहे कितो भी उपकार करो, कहीं लिखियो कितना भी उपकार करो, काजल नाई उजला होवे नित कोशिश हजार करो। पुराने जमाने री एक दृष्टांत रूप में कहानी है के एक कोई लकड़हारो हो, लकड़ियां काटने जंगल में जातो, लकड़ियां काटने जंगल में जातो, जनो लकड़ी रो भारो ले वो वापिस अपने गांव की तरफ जातो, बिल्कुल भोड़ो सीधो सादो आदमी है। तो वो एक दिन देखे है एक बहुत बड़ो एक सिंगरो पिंजरो हो, वो पिंजरो उठे पड़ियो और पिंजरे में सिंह बंदियो हो और बारू बीरी कुंडी दियोड़ी ही पिंजरारी, बिल्कुल ऐसे उदास उदास वो सिंह बैठो हो, जन वो लकड़ियां काटना लो वो विचार करियो रे कि इमो लई जानवर बैठो है, भूखो प्यासो है, इन कोई बंद कर दियो, इन्हें खोलदा नहीं वे तो आप बाहर निकाल दा।
बी भाई ने ठा कोनी को सिंह है और देखिए कोई गाय बे बंदी वेला ऐसे कोई जिनो रेला ले वो भोड़ो आदमी हो जन वो जाए पर बा कुंडी खोल दी गेट खोलते ही वो बाहर निकलियो और बाहर निकलते ही वो तो मारने वाते दौड़ियो तो वो लकड़ियां काटने वालों भी सिंह ने कहे रे भाई एन कहीं करे तू भूखो प्यासो पिंजरा में बैठो मने दया आएगी कि तू भूखो प्यासो में खत्म में जाए तो मैं तो एक भाई अपनो फर्ज निभायो कि मैं तन खोल दियो तारी कुंडी रो इरो पिंजरा रो गेट खोल दियो और तू मन ही मारे क्यों तू मन जाने कौन जाने है मैं सिंह हूं क्यों तू सिंह है कहीं के हाँ तो बापू सिंह है तो ही मन तो मत मार मैं तो उपकार करियो मैं तो थारी इतनी सोची हूं और मैं थारे कोई थारो कोई देर विरोध या ऐसा कुछ करियो नहीं मैं तो तने उल्टो बचायो वरना भूखो प्यासो खत्म है गया तो नहीं नहीं मैं तने नहीं मारूं तुम्हारी भूख कैसे भाग गई अरे वो तो अन्याय है मैं तन बचायो तो ही मन मारे कि अन्याय है तो न्याय कराई ले कोई करूं चालो क्यों नाई करावा कोई करूं तो आगे आगे वो लकड़ियां काटने वालों बेवे लई लारे लारे सिंह बेवे रस्ते रस्ते गया जन आगे रूखड़ा माते बांदरो बैठो जना सिंह कियो कहीं इरकनो न्याय कराई दा वो लकड़ियां काटने वालों क्यों से कराई दो सिंह बांदरा ने लो मारे एक नीचो आओ न्याय करनो है वो क्यों मैं तो अटो ही हूं ले नीचो को थारो विश्वास को नहीं बने मैं तो अट बैठे बैठो न्याय कर दे बोल बात कही है कि बात आ है कि मैं मारे पिंजरा में बंद हो और रस्ते रस्ते आते हो और मारे पिंजरा रो गेट खोल दियो अब मैं इन्हें खाऊं नहीं मारूं नहीं तो मारो पेट कैसे भरी जी अब वो कहे वो अन्याय है यदि मैं मारूं नहीं खाऊं नहीं मैं तो इनसे जानवर हूँ वो क्या को अन्याय है ठीक है अब तुम थारो पक्ष बोल बोल लकड़ियां काटने वालों कहे भाई मैं तुम्हारे रस्ते रस्ते आतो और मने ही कपटी री नीचरी टानी और मैं तो ये हितवास से हीरो गेट खोलियो पण वो तो मन ही मारने भी रेगो है कम से कम मने तो छोड़े भाई लोग एम कहा देने ये घर तो डाकनी टाले तो वो तो मन ही मार रही हो और तो अन्याय भी है तो वो बांदरो क्यों भाई हगेड़ी बात मारे हमस में को नहीं तो यूं करो कि की जगह पिंजरो हो तो कड़नो आओ तो भी लाइव लोकेशन में तुम्हें जाऊं और बा घटना देखूं जन मन को इठा पड़ा है हालो उठे सिंह क्यों ठीक है हालो फे हालो क्यों मैं हूँ बेरवा ने भी लकड़ियां काटने वालों आगे आगे सिंह लारे लारे भी जगह माते पहुंचा बांदरो रूकड़ा माते खड़ो वे बैठो वे कहे भाई बोलो सिंह तू कटे खड़ो हो कि मैं पिंजरा में हो पिंजरा में जा वो सिंह लई घीपरो पिंजरा में जाए क्यों मैं अठ उबो लकड़ियां काटने वाला क्यों गेट खुलो हो दियोड़ो हो कि गेट तो दियोड़ो जब दे तन वो जाए पर गेट दियो तन वो लकड़ियां काटने वालों कहे कि मैं अड़मू आवतो हो तन वो बांदरो के अड़मू आओ तो सीधो गाम जातो रहे अरे वो शेर के वे न्याव करो कनी जन वो बांदरो के न्याव वेगो बचे और की कर न्याव करा के नहीं यूं थोड़ी न्याव है कि धर जड़ा नुगरारो वही न्याव है तो भाई वाह ये बाणी रो कहने रो अर्थ ये है कि एड़ा अच्छा और नीच तो उपकार करे तो भी नहीं समझे तो कहे कितना भी उपकार करो काजल नहीं उजड़ा होवे नित कोशिश हजार करो अब काजल ने कोई उजड़ो करने की कोशिश करे तो सजनो वो काजल उजड़ो वे दे तो कहे नीचे से जड़ काटने वाला मुख पर मीठी बात करे और धोखा देकर गला काट दे डाव देख कर गाव करे देखो सजनो अठे इस सत्संग में नुआ लड़का भी बेटा है बच्चियां भी बेटी है विद्यार्थी पढ़ने वाला भी बेटा है आप ये ध्यान दे बात जरूर रखो कि जीवन में हमेशा माता पिता या घर का कोई कड़वी बात कहे तो भी कड़वी बात में आप हित ही भरियो है कड़वो वचन कौन बोले कि हितेशी वेजी को कड़वो बोले अरे बेटो गलत रस्ते जावे तो जीव किरो कल्पे है मायता रो जीव कल्पे है तो माता पिता बिने 50 कड़वी बाता होना है बिन लागी तो खारी पर मायता री बात में हित भरियो तेरे बेटा एन केम करे एन की कर पार वे वहां आपा
आपा भूंडा लगा अच्छा नहीं लगा। कड़वी बात हमेशा अपनों कहवे और मीठी बात कौन कही? ज्यादा मीठो तो दुश्मन बोले भाई। कही रे की घाटो कोनी मौज कर ले, तारे पिताजी ने तो ही घाटो की है को एडी बात कौन कही कि एडो तो जो अपनो विरोधी हुई वो कही। तो माता पिता गुरुजी बूढ़ा बुजुर्ग संत लोग कोई कड़वी बात भी कहवे तो भी कड़वी बात में केवल और केवल अपनो हित भरियो है, भी बात में सहन करो। मीठे अवगुण नीपजे कड़वा से गुण होई, निर्गुण कड़वा नीम सार दरिया दुर्लभ जोग। ई कारण सु महात्मा लिखे कि मन में रखता बेईमानी और ऊपर बात सफाई की, कपट छल फंद धोखा देकर नाड़ काट देवे भाई की। बेन बाणजी समझे कोनी कोनी साग जमाई पर दूध फाड़ सकती है एक बूंद खटाई की। दूर ही रहना ऐसा लोगों भाई कितो भी मन भर दूध है और एक भी यदि खटाई री बूंद पड़ गई वे तो पूरा ने फाड़ देवे। यो रामायण जब अपा रामायण रो पावन प्रसंग सुना और मानवीय दृष्टिकोण जब देखा, जब राजा दशरथ जी बोलिया कि भाई अब मैं संन्यास वानप्रस्थ आश्रम में आएगो हूं तो मारा बेटा राम ने राज दे और मैं फिरी भेजे हूं राम जी की भक्ति करूं। राम ने राज दे दूं, पूरी नगरी सहमत थी। माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा चारों भाई पूरी नगरी प्रसन्न ही कि राज राम जी ने मिले। पूरी व्यवस्था बन गई ही पर भी अयोध्या में एक मंथरा रहती जिकी मंत्रा भरतरी माता केकई ने इतनी सिखाई कि जे राम जी ने राज मिल गो तो थारा बेटा रो कही गई तने और थारा बेटा ने कोई नहीं मानेला। एडी गलत गलत बातों केकई ने भर दी। केकई बोले जन अब कहीं करा मंथरा। जन सजनो बाकियो कि तने याद कर तू एक समय वचन दियो हो तने दशरथ जी के तू बोल थारे कहीं जोईजे तो आप बोलिया कि समय आया मांगू तो आज मांग ले। अपने बेटा रे वास्ते राज मांग ले और भाई राम जी रे वास्ते 14 साल रो वनवास मांग ले। राम वनवास में नहीं गियो तो ओ बिना राज करिए राजा री तरह रहे तो भी मंथरा रे कारण सो सजनो राम जी ने वनवास भी हो। आज ज्यादातर लड़ाई झगड़ा आपस में कूड़ कपट एक ही काम है। कई मंथरा जेड़ा बाया ही है, कई मंथरा जेड़ा बीरई है। अंग तो शरीर तो मिनखणो है पर अंग ढको मंथरा जेड़ो ही है भाई। तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति रो संग नहीं करनो। मारो यही निवेदन रहेला अच्छे आदमी रो संग करो, सच्चे आदमी रो संग करो। संगत में आई बैठो, संतारे सानिध्य में बैठो, भला मिनक रे पास में बैठो। आप रे जीवन में उन्नति वेला और गलत व्यक्ति रो संग करोला तो सजनो वो आपरी ही जड़ा काटे लो। भी कारण सो महात्मा लिखे नीची संगति करजे नहीं। नीच के सब एक काग कुटिलता त्यागे कोनी और हंसा बीच बैठा है। देखो कहीं कागला ने हंसा बीच बैठा है दे तो ही वो आपरी आदत छोड़े गई नहीं। हंस तो मोती खाई और कागला तो करगड़ा माते बैठी भाई। काग कुटिलता त्यागे कोनी हंसा बीच बैठा देखो अपनी आदत छोड़े कोनी। चाहे सोनारी चोंच मंडाई देखो, होनारी चोंच मंडाई दे तो ही काऊ काऊ ही करी वो कोयली तेरे मीठो नहीं बोले। अपनी आदत छोड़े नहीं सोनेरी चोंच मंडा देखो जहरी नाग जहर नहीं छोड़े। और चाहे दूध पिला देखो दूध में पत्ता सा गोल गोल पाओ तो सजनो हाफ तो जहरी छोड़ी बिरु स्वभाव। काले ऊपर रंग दूसरा चढ़ता नहीं चढ़ा देखो सजनो। कोई भी कपड़े माता भी रंग बिरंगा जो आपने कपड़ा पहनोड़ा है ये सब कपड़ा पहले सफेद दिया करे और सफेद कपड़ा रे ऊपर रंग छड़िया करे। सब कपड़ा रे ऊपर रंग छड़ जावे पर रंगरेजा कन जाओ जन रंगरोजो के काला रे माथे दूसरो रंग वन चढ़े। तो सजनो जारो हृदय इतो कालो वियोड़ो है मेरे भक्ति रो रंग कैसे लगे बताओ? नहीं लगे। तो कितना अच्छा बोल है सग्रामदास जी महाराज रा कि नीची संगति कीजिए नहीं दिन आंथिया से सोजिए नहीं। ये 25 नियम बतायो है। आओ अगले नियम री तरफ बढ़ा। दिन आंथे भी टेम कदी आदमी ने सोनो नहीं। कई आदमी है जगह 5-6 बजे संध्या री टेम वेर के तो सोवे के संध्या री टेम जाहिर गटी ताशा रमे के कोई री घर जाए गफा लड़ावे नहीं। दिन आंथे
संध्या री समय वे भी समय सजनो अपनो नियम बनाओ, संध्या री समय एकांत में बैठे राम राम करो, संध्या वंदन करो, माला फेरो। अपना बडेरा लोग बूढ़िया बाबा लोगों ने पतो है कि पहले ये बहुत प्रणाली वेती, बूढ़ा डोगरा डोगरी कहता रहे भाई टाबरा अबे संध्या पड़ गई है तो थोड़ी संध्या बंदन करो, थोड़ो राम राम करो, ये नियम ले। शाम पड़े संध्या संध्यारी टाइम एक तरफ बैठ जाओ, राम राम करो, भजन करो, फिर आप बाकी कार्य करो। संध्यारी समय कई चीजा शास्त्रा में बड़ी भारी निषेध बताइए। संध्यारी समय सोनो नहीं, संध्यारी समय ज्यादा कटे भी रस्ते माते भी सफर नहीं करनो, संध्यारी टाइम में कटे वे तो थोड़ो निरांत ले लेनी, क्योंकि आज ही वर्तमान समय में सजनों जीता किताबी जीव साधन बढ़ रहा है तो सावधानी भी जरूरी है। साधन रे साथ में एकता एक्सीडेंट बढ़ रहा जी कोई सीमा नहीं। और सबसे ज्यादा एडी घटना की टाइम या करे संध्यारी टाइम या करे, वो धुली वेलारी टाइम भी टाइम मजूर भी अपने घर जावे, भी टाइम साधन ज्यादा रहे, ज्यादा अंधारो भी नहीं रहे, ज्यादा प्रकाश भी नहीं रहे, तो संध्यारी समय उचित समय है राम जी की भक्ति करो। दिनांत्या से सोजे नहीं, और 26 नियम है शोक बयाते रोजिए नहीं। शोक वे जावे, कोई री मौत वे जावे तो भी समय सजनो कदई रोनो नहीं। देखो आपा जी संसार में रेवा, जी अपा लोक में रेवा, हाँ ये लोक रो कई नाम है मृत्यु लोक नाम है। तो सजनो वो काल रो लोक है, और काल कोई बालक देखे नहीं, कोई जवान देखे नहीं, कोई बूढ़ो देखे नहीं। तो कोई समय भी कुदरत बन भी जावे ऐसी, कोई जवान री भी मृत्यु हुए जावे, कोई वृद्ध री मृत्यु हुए जावे, कोई बालक री मृत्यु हुए जावे, तो मौत री समय कदई घर में रोनो नहीं, बल्कि ज्ञानवत आचरण कर सब घर का बैठ भी जीव रे पास में और राम 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 सब बोलो। राम 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 राम। ई विधि शू कोई भी शरीर छूटे और मेरे चारों तरफ बैठ और राम जी रो भजन करे तो निश्चित ही भी वो जीव है जी को सजनो आदो गति में नहीं जावे। ये संतारी वाणी रो पक्को प्रमाण। आपा करा कहीं यहाँ कि जिमी कोई री मौत वे और मैं तो मौत वेते ही रोनो हरू करा जो 12 दिन तक कौन थमा समझा है ये बात ने कि जवान मृत्यु वे जावे तो शोक वे है, चिंता वे है, पर तो भी सजनो बताओ कहीं अपने रोयो वो जीव पाछो आवे? वो पाछो नहीं आवे भाई। रजब किसको रोविए हंसिए कौन विचार, गया सो तो आवे नहीं रैया सो जावन हार। रोवो मत। और बूढ़ो जावे जना तो बिल्कुल ही मत रो। बूढ़ो आदमी जावे तो खूब भाव प्रेम रे साथ में राम भजन करो, 12 दिन तक बैठ राम राम करो। पर अपने तो उल्टी ये सामाजिक बंधन एड़ा बंदियोड़ा है कि 12 दिन तक राम राम तो करे कोनी, 12 दिन तक रोवनालू सिस्टम रख। रोज आवी कांटा किकरी रोज आवे, 90 साल रोज आवे रोज के आवे, और रोज मिनकान दे के कन आवे जड़े गो ओई रे नहीं जुटा। एक भाई लेन मैंने एक दिन मंदिरी बात कह दी राम जराई कि मारे कोई बाप जी कोई रिश्ता हम खत्म है 12 दिन दोरा कड़ा निकलिया के कैर निकलिया वो तो कदी रोड़ी को नहीं और माडा रोनो पड़े। मैं क्यों भाई वे जावे संसार है। तो मारो ये निवेदन रहेला, समाज में कई तरह की विकृतियां हैं। कोई आदमी की मृत्यु हुए तो कई जगह देखा 12 दिन तक भी जीव रे पीछे रोवे, और कई अपने क्षेत्र में तो फिर भी सुधारे, कई जगह तो 12 दिन माते अमल गाले एड़ा भयंकर नशा करे अमल गाले है सब। तो बे बेटा और बुआ तो भी घियो जिगान कौन रोवे बे जिमे जिगान रोवे कि घिया जिगा तो कोने बड़े घर ही तेस में गड़दा ही पूरी। तो मारो कहनो रो ये अर्थ है एड़ी कुप्रथा छोड़ो। मैं तो कहूँ 12 दिन तक 12वें माते आप नशो भी मत करो, बीरे दौरा में जाए कोई और बुढ़ जाए 2 दिन ज्ञान री बात के और 2 मिनट राम राम करो तो भी जीव रे आडो आवे। समाज में परिवर्तन कद आवे लोग जब समझाना आपा, जब सोचाना, जब बात रू विचार कराना। यदि कोई जीव चलियो जावे भी जीव रे पीछे रोनो और भी जगह रे माते बैठ और नशो करनो, ओ कौन क्रिया करे भी जीव रो शत्रु है वो क्रिया करे। जिको बिरु हितेशी है वो तो राम राम करी, कोई संतान ने बुलाए संगत कराई, कोई ब्राह्मण ने बुलाए अच्छो कोई गीता रो पाठ कराई,
राम जप कराए वो सच्चो भी जीवरो हितेशी है। तो इन नियम में बतावे है कि शोक भयाते रोजे नाही, रण में पूठ बताजे नाही, आता कुर्ब गटाजे नाही, अणछाणियों जल पीजे नहीं। अणछाणियों जल है भी जलडो में काले परसों आपने सत्संग में भी बतायो हो कि अणछाणियों जल पिए तो कितो पाप वे। जल में जीना जीव था नहीं कोई रे, अणछाणिया जल पीवे पाप बहु होई रे। काठे कपड़े नीर छाण जल पीजिए, और हाँ बाजी जीवाणु जलमाई जुगत सो कीजिए। काठे कपड़ों हमेशा बाया बेना जद भी पानी लाओ तो काठे कपड़ों पानी ने छाण, फिर भी कपड़ा में कोई जीवाणु रेवे छोटा जीव पाछा भी जल में छोड़ो आप के। तो महात्मा के अणछाणियों जल पीजे नहीं, कुयस किसी को लीजे नहीं, जुविटी कविता करजिए नहीं। कोई री झूठी कविता कर देवे गलत, और साची कहता डरजिए नहीं। सच बोलना में कोई भेद नहीं रखनो, सच कह देनो। झूठी निंदा करजे नहीं, झूठी कोई री निंदा नहीं करनी। अरे निंदा तो झूठी कहीं कोई री हाथी वे तो निंदा नहीं करनी, नीच री भी निंदा नहीं करनी। राजमा रामदास जी महाराज लिखे रामा नीच नहीं निंदिए, सब सु सरीका होई। सजनो झूठी कोई री निंदा नहीं करनी, झूठी कोई री बात नहीं करनी। झूठी कोई री निंदा करा बड़ो भारी अपाने अपराध लागे। झूठी निंदा करनी दूसरानो मेल धोनो एक बराबर है। अपनी कोई निंदा करे तो भी ने पालनो नहीं, अपनी कोई निंदा करे जगह ने कहना भाई और निंदा कर, और निंदा कर। क्यों कि अपनी कोई निंदा करे तो वो अपनो मेल धो रही हो। निंदा सु कदई घबरानो नहीं। जब मीराबाई चित्तौड़गढ़ में गुरु रविदास जी महाराज की संगति करती, गुरु रविदास जी महाराज जी सत्संग में जाती तो नगरी रा लोग बहुत निंदा करी। राणा जी के वे नगरी में निंदा वे रही है तो मीरा बोले राणा जी माने बदनामी लागे घनी मीठी। सांकड़ी सेरिया में मारा सदगुरु मिलिया और कैसे फिरूं अफूटी। सजनों अपनी जबान रे द्वारा ये भारी अपराध कदई नहीं करनो है, कोई री निंदा नहीं करनी है। और कोई अपनी निंदा करे तो कबीर साहब गायो है वाणी में,
अपनी निंदा करे तो बिन कहनो कि भाई राम जी री 1000 उम्र करे, निंदा करे जी को तो अपनो हितेशी है, निंदा करे जो अपनो हितेशी है, देख लेनो अपनो मेल धोरियो है। धोबी धोवे कपड़ा और निंदक धोवे मेल, बोझ हमारो ले चले ज्यों बिणजारा रो बेल, वो तो अपना बोझ ले चले जावे सजनो। तो झूठी निंदा कीजिए नहीं, ये 33 नियम जो है ये सग्राम दास श्री वाणी में है। अगले नियम में महात्मा जी बतावे कि झूठी निंदा कीजिए नहीं और संपत्ति में ऋण रखजे नहीं। कोई भी व्यक्ति जीरो भाव ये बने कि भाई मारे माते कोई भी प्रकार ऋण नहीं रहे। देखो इस संसार में आप रहा तो व्यवहारिकता में ऋण लेना भी पड़े, पर एक ईमानदार रो कर्तव्य वेग वो जैसे तैसे अपनो ऋण उतारे, ऋण मुक्त बनो जरूरी है। धन जोबन में छगजे नहीं। अगले नियम में महात्मा बतावे कि धन चाहे कि तो भी बजाओ, अधिक धन में छकनो नहीं, यानी अभिमान नहीं करना। धन और जोबन शरीर में शक्ति रहे, धन जोबन में छगजे नहीं, राज द्वारे जाजे नहीं और बुरी पराई करजे नहीं। कोई री बुरी बात नहीं करनी और चोरी जारी कीजिए नहीं, पूट धनी को दीजिए नहीं, सोने मंदिर जाजे नहीं, जग में बुरो कुहाजे नहीं, पोची बस्ती बसजे नहीं और तात्पर्य बिना हंसे नहीं। ये महात्मा नियम बतावे हैं। आओ एक बाणी और सुना, फिर बाद में कुछ नियम आपने मैं सीधे रूप में बताए दूँ। आज ये सत्संगरो ये आज अंतिम दिन है, आज शाम राबियट है और कोई भजन अजन संध्या राखी गई कलाकार कहीं काम करिए। पद भाई बात है कि जी आंगणो कंडो छोको नहीं पावे बस गोंदान मत भेरे जन भी आंगणार पूरो पापो काट दे। पण अब कोई बात नहीं की कोनी भाई, कई भजनाला रसिया है तो कई तो कोई बात नहीं, मैं भी आयोजन है सामरा। तो हाँ, और सब ने देखो ये बच्ची कह रही है और आप सब ने निवेदन है कि आरती विहारे बाद में आप सब ने अठे ही बैठ और आप रे भोजन प्रसाद तैयार रही जो भोजन प्रसाद करना है, ये भी आज है। तो भोजन प्रसादी रो भी आयोजन है आज। आओ एक भजन सुना। बोलो राम जी महाराज की। दरिया नर तन पाय के किया नहीं राम उचार, बोझ उतारण आविया ले चलिया सिर भार। बोझ उतारण आविया ले चलिया सिर भार। मान
ये उम्रिया बीती जा रही है। गर्भवास में दुख पायो जग, हरि गर्भवास में दुख पायो जग, हरि हरि कियो रे। गर्भवास में दुख पायो जग, हरि हरि कियो। हरि बाहर आकर भूलियो रे बंदा, नाम नहीं लियो रे। बाहर आकर भूलियो बंदा, नाम नहीं लियो। मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे। मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती बाबा, मान ले कियो रे। अरे जवानी रे भोले बंदा, अरे जवानी रे भोले बंदा, धुन में रहो रे। जवानी रे भोले बंदा, धुन में रहो रे। धर्म ने दिवाई बंदा, पाप ने लियो रे। धर्म ने दिवाई बंदा, पाप ने लियो। हरि मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे। मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती बाबा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती मनवा। पाछा होई पचीसा तीसा, पाछा होई पचीसा तीसा, 60 में गयो रे। 60 में गयो रे। रैन सारी बीती तड़को, पौर को भयो रे। रैन सारी बीती तड़को, पौर को। अरे मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे। मान ले कियो रे मनवा, अरे उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो रे। उम्र सगली बीती बाबा, आओ सजना करा भजन अपा। आओ सजना करा भजन अपा, गुरु साथियो रे। गुरु साथियो रे। रामानंद री विनती, कबीर साथियो रे। रामानंद री विनती, मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे। मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती बाबा, मान ले कियो रे।
बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो ये मन रूपी जो मनवा ने संत कह रिया है कि मान ले कियो रे मनड़ा मान ले कयो। संत कयो भी बात ने मान। महात्मा लिखे कया समझे वो कहीं है, कया समझे वो मानो। 3 श्रेणी बताई। सेन में समझे वो तो मानव से ऊपर सजनो देवतुल्य प्राणी, और कया समझे वो मानव, और कई नहीं समझे वो तो पशु जेड़ो है। कथी कबीर सा वाणी, वाणी ने संत पिछाणी, कया नहीं पति जे रूस मूर्ख रो कहीं की, कई नहीं समझे फिर तो भाई बीरू करे कहीं महात्मा। संत बारंबार प्राणी ने कह रिया है, बारंबार चेता रिया है। पिता किताबी धरती दिमाते संत विया वे बार बार मानव ने यही कियो है कि जिंदगी थोड़ी हेरी जा रही। बात ने समझो सजनो। महापुरुष जो इशारो कर रिया है प्राणी मातर ने कि सेन ने समझो, सेन में समझ गया सजनो। महान भक्त करमेती बाई वियाहा खंडेले नगर में, जिका बचपन में छोटा हा जब मेरी शादी कर दी, बच्चा हा मैंने पता ही नहीं हो। और बड़ा विया जब मेरी मुकलावारी शीखरी तैयारी हुई तो बे गहनो गांठो पहन और अपनो मुख दर्पण में देखियो हो सजनों के। वे दर्पण में मुख देखनो बेने विराग वेगो कि ओहो सुंदर रूप किसियो प्रभु दीनो, मुख देखण दर्पण कर लीनो। ऐसी दह वीरता जे खू हरिशो लूण हरामी हो। अरे दर्पण में मुख देखियो और भगवान रा उपकार याद आया कि भगवान सुंदर कितो शरीर दियो है, और इस सुंदर शरीर ने यदि विषय रा सुख में गमाऊं जब तो ये जीवन बर्बाद है। अरे एड़ा सुंदर शरीर जो परमात्मा दियो है भी परमात्मा रा स्मरण कर लो। एक दर्पण में मुख देखना करमेती बाई ने बैराग वेगो सजनो बे सैन में समझ गा स्वते मैंने बैराग वेगो हो। रजब जी महाराज दादू जी महाराज रा शिष्य हा, दुल्हा रे वेश में जाता हा। महाराज मिलिया, रजब तूने गजब किया, माथे बांधिया मोड़, आया था हरि भजन को करी नरग ने। तो सजनो एक सेन करी संत लोग, सेन करी गुरु लोग, और सेन में समझ गया। बार बार यही समझावे कि गर्भवास में दुख पायो जद हरि हरि की हो रे। मारे गर्भ में जिस समय ये जीव प्राणी हो भी समय कितो कष्ट पायो हो सजनो। छोटी सी जगह में अपनो विकास हुयो इस शरीर रो भ्रूण रूप में, और मारे पेट में कितो दुख पायो और कितो भगवान नु कोल करियो हो। महात्मा लिखे है प्राणी तू विसर्जे मत भी कोल ने याद कर और भगवान रो भजन कर। गर्भवास में दुख पायो जद हरी हरी कियो रे, पर बाहर आकर भूलियो बंदा नाम नहीं लियो रे। पर जैसे सुख वियो मारे गर्भ रूपी नरक से बाहर आयो, फिर परमात्मा ने भूल गो। मानव कहे नहीं नहीं भगवान रा भजन ने भूलनो नहीं है, भगवान रा नाम ने सदा याद रखनो है। बोली राम जी महाराज की। तो महात्मा यही लिखे कि धन जोबन में छगजे नहीं, तो कबीर साहब लिखे जवानी रे धोरे बंदा धुन में रहियो रे। धर्म ने डिगाई बंदा पाप ने लियो रे। शरीर में बल आयो तो पद धन प्रतिष्ठा संसारिक सुख सुविधा मिलने री चेष्टा में धर्म ने छोड़ और अधर्म री तरफ यात्रा करी। महात्मा के धर्म ने डिगाई बंदा पाप ने लियो रे, मनवा मारा मान ले कियो रे। तो कहे आओ सजना करा भजन आपा गुरु सा कियो रे। रामानंद री विनती कबीर सा नाम ने लियो रे। नाम री महिमा जानी ही तो महात्मा के धन जोबन में छगजे नहीं, बुरी पराई करजे नहीं, और ओछी बस्ती बसजे नहीं, तात्पर्य बिना हंसजे नहीं, चुगल पाड़ोसी री कीजे नहीं। हे मानव कदे भी अपने पाड़ोसी री चुगली नहीं करनी। समझ गया? चुगली तो पाड़ोसी री कहीं गाँव रानी नहीं करनी, कोई री भी चुगली नहीं करनी। चुगलखोर वे जो बड़ो खतरनाक है भाई। एक चुगली खावे और एक चुगली में कितो वो सजनों विघ्न पैदा कर देवे। फिर वास्ते सज्जन आदमी कोई ऐसी चीज ने बुरी चीज भी देख लेवे, कटी कोई री भूल भी देख लेवे, तो सज्जन आदमी जो कदे भी बुराई ने फैलावे नहीं सके, कदे गलत शब्द नहीं बोले। आपा चुगली करा तो ये चुगली बड़ी भारी वे सजन। अब कहवे
कि चुगल पड़ोसी कीजिए नहीं और भांग तंबाकू खाजिए नहीं। आप बताओ एक भांग और तंबाकू नहीं खानो है, तंबाकू खाऊ नाला की तट है अपने एरिया में लेन लगोड़ी, इतना लोग तंबाकू खावे, इतो लोग नशो करे है। मारो निवेदन है कि जो भी दुर्गुण, जो भी नशा करो, जो व्यसन करो, वे व्यसनों मुक्त हो, अपने जीवन बचाओ। ये तो सुंदर शरीर मिलियो है, भांग तंबाकू शराब मांस मट्टी खाना कितनी आनी है भाई, दंदरी आनी, शरीर की आनी, समाज में आनी, चारों तरफ आनी हानि है। तो मारो ये विशेष निवेदन रेवेला कि मानव रो जी को भोजन है वो अन्न और जल है, ये कारण से अन्न जल जिमो आप। और राना बाई की मिनखा दे तो अंजल पाई राम गुण गाई। आगे लिखे बरमिया बटकिया खाजिए नहीं, अलगा उतर जाजे नहीं, उसर खेती बीजे नहीं। उसर खेती में बीज बीजनो हो गई है, बीजरिया नहीं करनी है। उसर खेत में बीजिए, बीज बीजो 100 बार, दादू आनी बीजरी क्यों पच मरेगी मार। एक किसान हो जो 100 बीघा रो जाव करियो, 100 बीघा में जाव करियो हो और काशी मेहनती करी होमन दान वियो हो कि तो 100 मन धान वियो। पुरानी टाइम में भी जो भी धान है तो भी निराश कहता जना किसान आदमी कियो अपनी बेटी ने कि भाई अपने घर में रास आई है, नवो धान आयो है, तो बेंदनी ने कहो कि रास ने बंधावे जी, और रास ने बंधाओ, रास रे फेरी देवो, प्रणाम करो। गणबा बेंदनी ए जगी थाली लेन आई, रास ने तो प्रणाम करिया कोनी, रास रे तो फेरी देवी कोनी, हो राजी रे फेरी दे प्रणाम करिया। तो और बेटी ने कहे बेंदनी ने कहो के 2 kg कोई रास रे दे, मारे मत दे। गणबा बेंदनी कहे 2 को प्रणाम, मैं रास रे कौन करूँ, थाने करूँ, हो राजी एडो बेरो भाषो मत कर जियो। एडो बेरो हो बीघा में 50 मन तो 20 दी और होमण भी हो है, काम कर कर अटगा टूटगा कहीं काम। तो महात्मा के उस खेत नहीं बीजिए, बीज बीजो 100 बार, और दादू हानि बीज रही क्यों पच मरेगी मार। उस खेती में बीज बीजे कहीं मिले, उस खेती में बीज बीजनो बीजरी आनी है, परिश्रम री आनी है, और मिलनो कुछ नहीं है। बीज तो उपजाऊ भूमि में बीजे तो सजनो वो बीज किसान रे गाड़ा बरिया करे भाई। उस खेती में बीज बीजनो कहीं है, भगवान री भक्ति ने छोड़, राम भक्ति ने छोड़, सेवा ने छोड़, अन्य कोई क्रिया काम पाखंड ने माने, ये भी अपनी समय व्यर्थ करनी है। उस खेती में बीज बीजने समान है। वेश्या के घर जाजे नहीं, पर धन किसी को अर्जे नहीं, सूता सिंह जगाजे नहीं, चुड़ेलन ने बतलाजे नहीं, हर की भक्ति बिसरजे नहीं, कुकर्म कबू करजे नहीं, वाद विवाद पूजे नहीं, हल्की वाणी कहजे नहीं, झूठी अमल भरजे नहीं, वजन काट फिर जाजे नहीं, रांड बांड से अड़जे नहीं, गतराड़ा सो लड़जे नहीं, नदी नाला में तिरजे नहीं। कहीं ने नदी नाला में तिरनी शो गणी है, पर संत लिखे नदी नाला में नहीं तिरनो भाई, तेरे जी का डूबे है। आ बात भी अपने ध्यान में लेनी जरूरी है। नदी नाला तिरजे नहीं, डूंगर खेती डर गिरजे नहीं, सुनियोड़ी बात फैलाजे नहीं, अनजानियो फल खाजे नहीं, सुलझिया ने उलझाजे नहीं, कोई निर्धन वे तो बिने डराजे नहीं, अबजस काना सुनजे नहीं, चच्चो मम्मो बनजे नहीं। चच्चो मम्मो यानी चच्चो प्लस मम्मो चमचो, चमचो किसी को बनजे नहीं, जामन किसी को उजे नहीं, और शत्रु शु गापड़ रही जे नहीं, झूठो दोष लगाजे नहीं, निर्बल रो शरणो लीजे नहीं, मूर्ख ने बतलाजे नहीं, धन बिन परमार्थ गमाजे नहीं, लेता देता लजे नहीं, और भला मानुष ने तजिए नहीं। अति 84 बोल संपूर्ण, ये 84 बोल है, ये बड़ा गहरा है। एमाते विस्तार भी बड़ो लंबो चौड़ो हो सके, पर आज तो अब आज री सत्संग रो तो बहुत कम ही समय बच्यो है।